ओला इलेक्ट्रिक पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आज सुबह निकल कर आई है। याद रखिए शुक्रवार को 70 के लेवल्स पर स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया था 2.5% की गिरावट के साथ। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है खरीदारी की राय 101 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, जहां पर उनका मानना है कि फेस्टिव डिस्काउंट्स जो कंपनी ने दिए हैं उसके चलते कंपनी के फाइनेंशियल्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा और लोअर एवरेज सेलिंग प्रोडक्ट्स के चलते भी कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। प्रशांत, आपसे पूछना चाहूंगी, ओला इलेक्ट्रिक 70 के आसपास 101 का लक्ष्य फंडामेंटल्स पर तो दिया है, लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो क्या राय होगी इस स्टॉक पर? तो यहाँ एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी कहना चाहूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक्निकल्स, एक फंडामेंटल्स, एक लॉजिकल अप्रोच कि आपकी जो आईपीओ डे की लिस्टिंग प्राइस है, किसी भी वजह से उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इट्स अ नेगेटिव सेंटीमेंट, तो मैं इसको टोटली अवॉइड करूंगा। आपकी ओपनिंग डे की प्राइस करीबन 76 की थी, उसके बाद ऑलमोस्ट ये 155-60 के जोन तक जा चुका था, जहां से स्ट्रॉन्ग बिकवाली आके अभी आईपीओ डे ओपनिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जब तक प्राइस कन्विक्शन नहीं दिखाए, प्राइस कब कन्विक्शन दिखाएगी, फिर से एक बार 80-85 के जोन के ऊपर कम से कम 1 या 2 वीकली क्लोजिंग मिले, तब तो मेरे हिसाब से ये अवॉइड जोन में होगा। वो क्राइटेरिया फुलफिल हो तब हम अपना नजरिया चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अवॉइड करने की सलाह ओला इलेक्ट्रिक पर। 3 और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जहां पर नतीजों के दम पर भारी एक्शन शुक्रवार को दिखा था। और देवांग, ये सवाल आपके लिए होगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर 11% की गिरावट कमजोर नतीजों के बाद। भारती हेक्साकॉम 10% की तेजी के साथ बंद हुआ था। और तीसरा स्टॉक एनसीसी, जहां पर 12% की गिरावट दिखी थी। इन तीनों में से कोई स्टॉक जहां पर बिग अपमूव या डाउनमूव शुक्रवार को दिखा था, उसके बाद आपकी राय चेंज होगी इन स्टॉक्स पर? तो सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करें, डेफिनेटली जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन देखा विथ वॉल्यूम, स्टॉक ने अपने सपोर्ट भी ब्रेक किए, तो यहाँ पे डेफिनेटली अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अराउंड 500 का रेजिस्टेंस है सोनाटा सॉफ्टवेयर के लिए, डाउन साइड अराउंड 470 465 तक के लेवल्स पे वापस देखने मिल सकते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर में। जहां तक भारती हेक्साकॉम की बात करें, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, काफी अच्छा हमने देखा विथ वॉल्यूम स्टॉक्स में अपसाइड मूव देखने मिला, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला, तो अभी भी लगता है इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा करेक्ट हो तब यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इमीडिएट जो सपोर्ट जो स्टॉक के लिए आता है वो है 1430 का, अपसाइड अराउंड 1500-1510 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं भारती हेक्साकॉम में। बिल्कुल, तो ये नज़रिया भारती हेक्साकॉम पर। इस बीच आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर खबर निकल कर आई है 1070 करोड़ का फंड रेज कंसिडर करेगी। प्रेफरेंशियल इशू के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा। देवांग, आपसे ही पूछूंगी, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल स्टॉक पर क्या राय होगी? आदित्य बिरला फैशन रिटेल की बात करें तो अगर टेक्निकली चार्ट की बात करें, स्टॉक अभी भी जो ट्रेंड है मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने एक रेजिस्ट किया हुआ है, तो जब तक स्टॉक अराउंड 290 के अबाव नहीं निकलता तब तक आई थिंक अवॉइड की सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर। अवॉइड की सलाह आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर।